और सेकंड किलोमीटर के लिए क्या दी गई है, अगर हम फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे 1 किलोमीटर जाएंगे एक टैक्सी में, उसकी फेयर हमें 15 रुपए देनी है। फिर हम और 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमें एक तो ये 15 देनी है, एडिशनल हमें 8 देनी है, ठीक है। तो 15 + 8 कितना आएगा, 23। तो 23 23 है अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे। अगर हम अब तीसरा किलोमीटर भी जाएंगे तो एक तो हमें ये 15 और ऊपर से ये 8 और ऊपर से और एक तीसरे किलोमीटर की, तो ये टोटल कितना होता है, 31 रुपीज हमें देनी है, ठीक है। अगर अब हम 4th किलोमीटर भी जाएंगे, 15 तो पहले, दूसरे की 8, तीसरे की 8 और ये चौथे की भी 8, तो ये ऐड करके कितना होता है 15, 31 प्लस फिर से 8, ये यहाँ तक 31 आएगा, 8 + 39 होगा, ठीक। ये हमें क्या मिला, फर्स्ट किलोमीटर पे 15, सेकंड पे अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे 23, 3 किलोमीटर 31 और 4 किलोमीटर 39, तो हमारे पास एक लिस्ट आ गया 15, 23, 31 एंड 39। अब हमें बोलना है ये जो लिस्ट है क्या ये एपी है कि नहीं, अगर एपी है तो कैसे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। वो कैसे निकलेगा, A2 - A1 किसके बराबर होना चाहिए, A3 - A2 किसके बराबर होना चाहिए, A4 - A3, ठीक। ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, A2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, A1 15 है, A2 क्या है 23, A3 है हमारे पास 31 एंड A4 है हमारे पास 39। तो कैसे निकालेंगे हम, A2 क्या आएगा, A2 आएगा 23 - 15 और A3 - A2, A3 क्या है 31 - 20, 23 क्या 23 - 15 कीजिए, वो देखिए कितना आएगा 8 8 ओके 8 एंड 31 - 23 मैम वो भी 8 आएगा। वो भी 8। अब क्या है A4 - A3, A4 है हमारे पास 39 और 39 A3 क्या है 31, वो भी क्या आएगा 8। तो सो 8 कॉमन डिफरेंस इनका क्या है, इक्वल है, सेम है। तो हम क्या कहेंगे, it is an AP because common difference D is same, ठीक। अब समझ आया आपको कैसे हम डेली यूज इसको कर सकते हैं, यस मैम। आया समझ, yes मैम ओके। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन, यस मैम हो Yes. गया क्लियर। ओके। आप देखिए दूसरा पार्ट इसी का, amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखो एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, वो नहीं दिया गया है कि कितना है। हमने वैक्यूम पंप से रिमूव कितना किया, 1/4 ऑफ द एयर, जितना रिमेनिंग है सिलेंडर में। तो हमें उसका भी एक लिस्ट बनाना है। हर एक पहली बार हम 1/4 करेंगे, दूसरी बार भी हम जितना होगा उतना करेंगे, पहले हम इसका लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं दिया गया कि टोटल एयर कितना है, तो हम उसको लेट एक्स करेंगे, ठीक। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी एक्स, वो हम एक्स लगा देंगे, ठीक। तो रिमेनिंग इन सिलेंडर कितना है, रिमेनिंग इन सिलेंडर हम पहली बार में कितना रिमूव कर रहे हैं, 1/4 ऑफ किसका, एक्स का, 1/4 ऑफ एक्स हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। जितना हमें टोटल एयर, हमारे जो अमाउंट है एयर का टोटल वो एक्स है, तो 1/4 ऑफ एक्स हम पहली बार रिमूव करेंगे, ठीक। तो वो क्या निकलेगा हमारे पास, एक्स माइनस मैम 4x - x आएगा ना, क्योंकि एलसीएम निकलेगा ना इसका।
4x minus x आएगा ना? 4 हाँ, और 1 x, by 4 1 by 4 of x आएगा ना, x by 4 ही। हाँ हाँ, ये x/4 और क्या, वेट, मैम 4 मैम into x होगा ना, 4x 4x minus हाँ x by 4 4x माइनस x और एलसीएम क्या आएगा, 4 4 आएगा ना, तो 4x माइनस x 3x/4 ये 3x आएगा। minus 3x/4 हाँ। हाँ, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन रिमेनिंग इन स्प्लेंडर। तो अभी हमारे पास कितना रह गया रिमेनिंग, 3x माइनस 3x/4 ये रह गया ना, तो इसमें से हमें कितना निकालना है, 1/4 तो ऑफ 3x/4। समझ आ रहा है ये? देखो हमारे पास यस मैम, 8 यस नहीं मैम। दिया गया है, कितना है वो हमने लेट x कर दिया, तो 1/4 ऑफ x हमने क्या निकाल दिया, किससे, x से, तो वहां पे कितना बचा, इतना, तो इससे हम क्या निकालेंगे, इससे भी 1/4 ऑफ 3x/4 निकालेंगे। ठीक, आपको समझ आ रहा है? मैम यहाँ पे क्या किया आपने, 3x/4 minus 1/4 ये इंटू में है, फिर उसको 3x/4। 3x/4 हाँ इंटू में है। हाँ ठीक, ओके ओके। ठीक, जैसे ये था यहाँ पे x इंटू में। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस इसका एलसीएम, मैम 4 ही आएगा। ये इंटू में है, यहाँ पे इंटू में है ये, अच्छा इंटू में, अच्छा अच्छा। हाँ इसको इंटू फिर इसका एलसीएम 1 ये आएगा, x/4 4 और 16 यही आएगा, ये इंटू में है, फिर इनका निकालेंगे एलसीएम। आप देखो अब इन एलसीएम हाँ 16 ठीक निकले, है, हाँ। यही निकलेगा, यस मैम। एंड यहाँ से क्या निकलेगा, 9x, 3x/4 into 16, 4 4 are 16, 4 3 मैम 12x आएगा ऊपर। हाँ 12x माइनस 3x माइनस यही आएगा, 3x, हाँ 3x, हाँ वो ठीक। क्या आएगा, 12x वो माइनस क्या 3x आएगा, 9x/16। हाँ हाँ ये आएगा। अब देखो अब हमारे पास पहला तो x था, इसी का हम बना देंगे, जो हमने लेट किया था, फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म ये, एंड थर्ड टर्म ये। ठीक, फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म 3x/4 एंड थर्ड टर्म क्या 9x/16। ठीक, तो इसका भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बोला, तो a1 क्या है, यहाँ पे पहले a1 x, a2 क्या है 3x/4 एंड a3 क्या है, a3 9x/16 है। ठीक, तो a2 माइनस a1 क्या होगा, 3x/4 माइनस x। ठीक, एलसीएम 4 निकलेगा, तो यहां से क्या आएगा, 3x माइनस 4x यही आएगा। समझ आ रहा है? यस मैम, मैम यही ये आएगा, सारा 3x - 4x/4। सबको समझ आ रहा है यस मैम। स्टूडेंट, समझ आ रहा है? यस मैम। अब देखो 3x माइनस 4x/4 क्या आएगा, -1x वही आएगा, -x/4 मैम ऐसे ही आएगा। -x/4 यही आएगा। अब ऐसे a3 का माइनस a2 हमारे पास 9x/16 माइनस 3x/4, तो एलसीएम क्या निकलेगा, यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा, मैम एलसीएम 16 ही निकलेगा। 16 ही आएगा। 9x ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 3x की जगह 6x। अच्छा वहां पे सॉरी मैंने बोल वहाँ पे यहाँ पे आई गेस 12 हाँ 12x 12x 12x, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 9x माइनस 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 3x/16। तो जो ये है कॉमन डिफरेंस सेम निकला, इट इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम। अब फिर से देखो, देखो फिर से ये हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ ईयर नहीं दिया गया है, हमने उसको लेट कर दिया x,
फिर हमारे पास क्या कितना निकालना है हमें सिलेंडर से 1/4 निकालना है किससे x से x माइनस 1/4 ऑफ x। तो इसको हमने सोल्व करके हमारे पास निकला 3x/4 ठीक। 4 एलसीएम निकला इसको इंटू करना है पहले ये 1/4 इंटू x तो ये x/4 आएगा तो एलसीएम में 4 निकलेगा यहाँ पे 4x माइनस x जो आएगा 3x/4 ये। फिर अगेन हमने इससे निकालना है 1/4 ऑफ यही 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ इंटू 3x/4 ठीक। जैसे हमने यहाँ पे ये x इंटू किया ऐसे यहाँ पे 3x/4 करना है इससे ठीक। 1/4 तो हमें निकालना है किससे सिलेंडर से। तो यहाँ पे इसको इंटू करके 16 आया 3x तो इसका एलसीएम 16 फिर ये 12x यहाँ पे आया माइनस 3x तो ये निकला 9x/16 ठीक। फिर हमने फर्स्ट टर्म हमारे पास x है सेकंड टर्म 3x/4 थर्ड टर्म 9x/16 तो अब हमें इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। जब कॉमन डिफरेंस क्या इक्वल निकलेगा तब जाके हम बोलेंगे कि ये क्या है ये AP है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म माइनस करके एंड थर्ड टर्म को सेकंड टर्म सेम हमने कर दिया। यहाँ पे पहले का निकला -x/4 एंड दूसरे का निकला -3x/16 तो जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं निकला तो हम बोल सकते हैं कि ये AP नहीं है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है सेम नहीं है। ठीक समझ आया। मैम हम लोग 9x/16 हम लोग और टर्म्स निकाल सकते हैं ना इसके बाद भी। और भी निकाल सकते हैं तो फिर हमें लिखना है वहां पे 9x/16 माइनस 1/4 ऑफ 9x/4 9x/16। हाँ आपको लिखना यहाँ पे अगर आपको निकालना है आपको लिखना है 9x/16 माइनस 4 ऑफ 9x/16 9x/16। मैम ऐसा समझ आया। है जो निकलेगा उसका सेम 1/4 से निकालना है ठीक। समझ आया। यस मैम। ओके आप देखो थर्ड पार्ट क्या है। Cost of digging a well after every meter of digging when if it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। देखो हमें एक वेल डिग करना है खोदना है 1 मीटर पहले मीटर की कीमत क्या है डिगिंग की कीमत क्या है 150 रुपीज। फिर जितने मीटर्स हम उसको डिग करते जाएंगे क्या 50 रुपीज एडिशनल ऐड होते जाएंगे ठीक है। और हमें ऐसे लिस्ट बनाना है और बोलना है कि क्या ये AP है कि नहीं। तो पहले मीटर की क्या कीमत है फर्स्ट मीटर की कीमत कितनी है 150 रुपीज यही है। सेकेंड मीटर की क्या है 150 प्लस 50 वो कितना आएगा 200। एंड थर्ड मीटर की क्या आएगी 150 प्लस सेकेंड का 50 एंड ये थर्ड का 50 वो क्या आएगा 250 एंड फोर्थ मीटर 150 प्लस 50 प्लस 50 एंड फोर्थ का 50 वो कितना आएगा 300 यही आएगा। मैम हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा फिर निकलेगा ना जैसे कि थर्ड मीटर का हमारा निकला 250 तो हम तो उसको इसको फिर नहीं कर एडिशनली सकते। प्लस 1 करेंगे 50। हाँ वैसे कर सकते हो मैम हम लोग वैसे भी कर सकते हैं ना A +2 D A प्लस। अच्छा मगर इसमें हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस। हाँ नहीं हमें तो वही निकालना है ना कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है जिसका यस मैम इक्वल यस मैम। वही है AP ठीक है। हमें यहाँ पे दी गई है हमें बोलना है क्या ये AP है कि नहीं ठीक। यस मैम तो समझ आया। हमारे पास कितना है 150 A2 कितना है 200 A3 कितना है हमारे पास 250 एंड A4 हमारे पास 300 है। कॉमन डिफरेंस D कैसे हम निकालेंगे A2 माइनस A1 वो क्या आएगा 200 माइनस 150 वो कितना आएगा 50 एंड A3 माइनस A2 वो क्या आएगा 250 माइनस 200 वो कितना आएगा वो भी 50 आएगा एंड A4 माइनस A3 वो कितना आएगा 300 माइनस 250 वो कितना आएगा वो भी 50 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकला कॉमन डिफरेंस आया 50 जो सेम है। हाँ कॉमन डिफरेंस हर एक का कितना निकला 50 है। सो हम क्या 50 कह 50 सकते हैं इट इज एन and AP AP because the common difference is same. हाँ कॉमन डिफरेंस D इज सेम ठीक। अब देखो फोर्थ वाला पार्ट।
फोर्थ पार्ट क्या है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक, अमाउंट कितना है एक अकाउंट में, 10,000 हमने डिपॉजिट कर दिए एक अकाउंट में 10,000 और हर साल उसका इंटरेस्ट कितना आता है 8%, हर साल इंटरेस्ट उसका चढ़ता है। तो पहले हम क्या कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो अकाउंट में हमारे पास कितना है, कितना हमने डिपॉजिट कर दिया 10,000 और हर एक साल के बाद कितना 8% इंक्रीज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें हर एक साल के बाद 8% मिलता है। तो कंपाउंड अमाउंट किसके बराबर होता है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 टाइम्स। करना नहीं जो लोग ही नहीं क्या रिश्वत खा रहे। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है 10,000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 800 पहले साल का कितना है, पहला साल, यहाँ पे टाइम देंगे पहला साल, तो क्या निकलेगा 10,000, ये क्या आएगा एलसीएम 100 तो ऊपर यहाँ पहले 100 ही आएगा प्लस 8 हाँ 10,000 108 बाय 100 100 यहाँ पे 1 टाइम लिया है का तो ये पानी। रहेगा। ठीक, 2 0 और यहाँ पे 100 इंटू 108 वो कितना आएगा 10800 ये आएगा। ठीक है, ठीक। यस मैम, यस मैम। यस मैम। सेकेंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का था, अब सेकेंड ईयर का सेम हम लगा देंगे 10,000 1 प्लस 8 बाय 100 यहाँ पे 2 सेकेंड ईयर, यहाँ पे फर्स्ट है ना सेकेंड, तो यहाँ पे 10,000 सेकंड ये क्या आएगा सेम 100 प्लस 8 डिवाइड बाई, प्लस 8 बाय 100 ये स्क्वायर है तो 2 बार आएगा 2 बार 100, यही वापस 100 प्लस 8 बाय 100 हाँ वो क्या आएगा 10,000 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 108 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये 100 आएगा, ये 0 ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, 108 इंटू 108 क्या आएगा एक सेकेंड 108 इंटू 108 आप देखो यही आता है 11664। मैम ये सी ही आता है। यस मैम। ओके, यस मैम। आप देखो थर्ड ईयर का सेम 10,000 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 यहाँ पे 3 थर्ड ईयर का। ठीक है, तो 10,000 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 100 प्लस 8 हाँ बाय 100 10,000 108 डिवाइड बाई 100 3 टाइम्स यही या करना भी है। 3 बार लिखना है। हाँ 10,000 108 डिवाइड बाई 100 108 डिवाइड बाई 100 108 डिवाइड बाई 100, तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 108 इंटू 108 इंटू 108 और डिवाइड में 100, तो वो क्या निकला, मैम मुझे स्क्रीन नहीं आ रहा है। क्यों अब आ रहा है यस मैम। स्क्रीन आ रहा, हाँ यस मैम। तो ये कितना निकलता है ये निकलता है 12597.12। हाँ ये निकलता है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A1 क्या है हमारे पास 10800, A2 क्या है हमारे पास 11664 एंड A3 क्या है हमारे पास 12597.12, तो A2 माइनस A1 क्या आएगा 11664 माइनस 10800 एंड A3 माइनस A2 क्या आएगा 12597.12 माइनस 11664, ये क्या आता है माइनस करके
मैम पहला आता है A2 माइनस A1 आता है 864, दूसरा आता है 933.12. 933 .12. कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. इट इज नॉट एन Not AP in AP because their because common difference is not same. their common difference is not same. ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ. Yes, ma'am. ओके, नंबर 2 देखिए, मैं इसका एक पार्ट दिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर आप रेस्ट खुद करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट बाकी खुद करेंगे, इजी है. टर्म दिया गया है 10, सेकंड ये कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है, और हमें कितने टर्म्स निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी निकालने हैं. तो हम क्या कर देंगे, या तो हम जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. जो हमारे पास है, ए है फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी है सेकंड, ए प्लस 2d है थर्ड, ए प्लस 3d है. ठीक है, या हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, या ये वाला भी ए एन. ठीक है, ए एन. तो नहीं, इससे हमें ये वाला मिला था, तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए कितना है पहले पार्ट में, 10 है. डी कितना है, 10. डी 10 है. तो ए क्या आएगा, A1 आएगा 10 10 ही. A2 क्या आएगा, ए प्लस डी A क्या plus आएगा, 2 10 plus A 10. plus D, हाँ. 10 plus वो 2 कितना, 20. A3 क्या आएगा, ए प्लस 2d. 10 प्लस ट्वाइस डी वो क्या आएगा, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30. एंड 30. मैम A4 हम लोग क्या कर सकते हैं 30 प्लस 10. हम लोग को पता है ना कॉमन डिफरेंस, हम लोग सीधे लिखेंगे ना, फिर 30 प्लस 10 की जरूरी है अब इसके हिसाब से करना. नहीं, यहाँ पे आप दे दोगे ना पहले ये a प्लस डी एंड a प्लस 2d, इसको फिर करोगे ना ऐसे सीधे, मतलब आप लिखो 10 प्लस 10 प्लस 10, वो मत करोगे. मैं बोल रही हूँ. नहीं, अगर आप बोर्ड में ऐसे लिखोगे आपको मार्क्स थोड़ी मिलेगा, क्योंकि मैम क्वेश्चन आंसर नहीं. नहीं किया होगा, फिर आंसर ये मार्क्स थोड़ी मिलेंगे. हम्म. वो मसला है ना. हम्म. वरना हमें पता है कि हम इसको लगातार ऐड 10 10 करते जाएंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 10 दिया गया है. एपी हमें बनाना है फर्स्ट 4 टर्म्स, तो हम इसको लगातार 10 10 ऐड करेंगे, हमें लिस्ट मिलेगा, 4 का लिस्ट हमें मिलेगा. लेकिन ये जब हम लगाएंगे, इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना. थोड़ा सा तो करना है. a प्लस 3d, 10 प्लस 3 into 10 हो गया 40. तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिली, फर्स्ट 10. टर्म तो वही दी गई थी 10, सेकेंड 20 एंड 20. थर्ड 30 एंड 30. 30 and 4 जो है that is 40. 30 एंड 40, ये हमें मिले फर्स्ट 4 टर्म्स. ठीक, ठीक है. Yes, मैम ma'am. इस रेस्ट हम खुद करेंगे, इजी पार्ट्स है इसमें. हाँ, और जो रेस्ट के पार्ट्स है वो हम खुद कर सकते हैं. मैम रेस्ट के पास हम लोग खुद कर सकते हैं. ओके ओके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें वही से दिया गया है, तो आप वो इसको given ए है, हाँ. ठीक है. a प्लस 4d कितना आएगा, ए 10 है, 4 4 into d. 10 हो गया वो 50. हाँ, वो भी कर 4 plus ठीक 10 into का. दिया है. ठीक है. यस ठीक मैम, है, यहाँ बोला था 4 है into Yes, 10 ma'am, के यहाँ साथ, आएगा वो आराम जो से. ब्रैकेट में लिखा 10, मैंने वही बोला था. अच्छा. चलो ठीक है. यस Yes, मैम. ma'am. तो पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, रिमेनिंग आप खुद कर लेना. ठीक है, इसका क्वेश्चन Okay, नंबर 2 ma'am. का. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, ma'am.